जय जोहार। मैं जोहार न्यूज़ के साथ ममता बिल। आप देख रहे हो जोहार न्यूज़। झालावाड़ जिले के पिपलोदिया गांव में स्कूल हादसा हुआ था, जिसमें 7 बच्चे शहीद हो गए और 35 बच्चे घायल हुए। उनके उचित मांगों को लेकर झालावाड़ जिला कलेक्टर के मुख्यालय के सामने अनिल भील, प्रदीप भील, सत्यनारायण भील भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनको धरना दिए हुए आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनका कहना है कि जो भी ज्ञानदाता ने मृतक बच्चे के परिवार को बकरियां भेंट करके उन्होंने भील समाज का अपमान किया है। भील समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम का, राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन झालावाड़ जिला कलेक्टर को सौंपा। झालावाड़ जिले से जोहार न्यूज रिपोर्टर पवन भील की रिपोर्ट। वीडियो मत बनाना, फोटो खींचना। जोहार न्यूज़ के साथ पवन बिल। आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। झालावाड़ जिले के अंदर कलेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने ये भील समाज के लोग हैं जो आंदोलन पे बैठे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं। बच्चों को मरे हुए 50 दिन हो गए, अभी तक सरकार ने बच्चों को सही से मुआवजा भी नहीं दिया और जो दोषी है उनके ऊपर अभी तक मुकदमे भी दर्ज नहीं किए और सरकार अभी तक अंधी होकर बैठी हुई है। और अभी कुछ दानदाता आए हैं जिन्होंने 5-5 बकरियां हमें दिए। उन दानदाताओं से कहना चाहता हूं कि भील समाज से एक बकरी के बदले 5 बकरी ले जाए। मैं खुद बकरियों का बिजनेस करता हूं, मेरे से 5 बकरी लेके जाए वो दानदाता। हम सरकार के और दानदाताओं के सामने फकीर भिखारी नहीं है। भील समाज ने हमेशा अपने रक्त और अपने पैसों का बलिदान दिया है। भील समाज ने कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। आज दिन तक 1857 की क्रांति में हजारों भील ने अपने बलिदान दिए, लेकिन कभी सरकार से आज दिन तक हमने कुछ लिया नहीं है। सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी बच्चों को न्याय दे। 1 करोड़ रुपए उन बच्चों को मुआवजा दे, घायलों को 50 लाख रुपए दे और मृतक परिवारों को 10-10 बीघा जमीन के जमाबंदी दे। मेरी बात को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। जो सरकार ने जो बकरियां दी है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सरकार ने बकरियां ही क्यों दी है आप लोगों को? कि कहीं भी जैसे बहुत सी जगह मुझे मांग होती है तो मुआवजे की मांग होती है, लेकिन वहाँ पे मुआवजा दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को मुआवजे में बकरियां ही क्यों दी? हम पड़ जाएंगे तो सरकार से फिर सवाल जवाब करेंगे, राजनीति में जाएंगे, इसलिए मैं बकरियां दी कि बकरियां चराओ। स्कूल तो गिर गया, मतलब स्कूल तो खत्म हो गया है। स्कूल तो वहाँ शिक्षा का महत्व ही नहीं है। अब हमारे बच्चे बेचारे अपना भविष्य बनाए, कोई कलेक्टर बनता, कोई एसपी बनता, कोई मास्टर बनता। तो ये जो बकरियां देना आए थे, जैसे परिवार को बकरियां देना आए थे, तो ये बकरियां देना कौन आए थे? मतलब विधायक आए थे यहाँ का? कलेक्टर की मौजूदगी में मैं आज 50 दिन बच्चों को मरे हो गए। उस दिन तो सरकार ने घोषणा की, बकरी हमने दी। आज नए दानदाता का नाम सामने आया, एक प्रति सिंह जी तंवर। ये नाम पहले क्यों नहीं आया? उस दिन पेपर में छपा था कि हमने बकरियां दी है। आज कहाँ से आया? इनकी सोच, भजनलाल सरकार की सोच ये, इनके बच्चे पढ़े नहीं, आगे नहीं जाए, ये बकरियां चराए और पढ़ेंगे, हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे, ज़मीन मांगेंगे। तो ये मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि ये इतनी घटिया सोच इस सरकार की, मानसिकता खराब है इस सरकार की, जो हमें बकरियां दी जा रही है। जय जवाहर, जय भील प्रदेश। अभी तक जब से आप यहाँ धरने, कलेक्टर साहब की तरफ से क्या आश्वासन आया है? कुछ भी आश्वासन नहीं आया। हम 3 दिन हो, तीसरा दिन है शायद हमारे अनशन के लिए। 3 दिन से हम बस इस प्रकृति की ऐसी दुआ है कि आशीर्वाद भी है जो बड़ी बच्चों के लिए हमें शक्ति दे रही है, जो लड़ने की, वो लड़ते रहेंगे बच्चों के लिए जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। और आप बता रहे हो कि जैसे आप सवाल कर रहे हो, हमारे साथी भाई बैठे हैं कि बकरियां दी तो काहे के लिए दी? चराने के लिए। तो जमीन भी दे दो 10 बीघा इन बच्चों के लिए, 1-1 करोड़ दे दो, 50-50 लाख एक संविदा पे नौकरी दे दो, सरकारी बेस पे नौकरी दे दो। तो हम अनशन तोड़ने के लिए आज हट जाएंगे। बाकी जब तक सरकार नहीं झुकेगी तो हम भी झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम भी वही महाराणा
पुंजा की वंशज हैं, क्योंकि हम ज़मीन से निकले हुए हैं, धरती और जल जंगल की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे भूखे जंगल में हम भूखे रह के 2-2 महीने काट सकते हैं, तो ये तो बच्चों की लड़ाई है। तो और रही बात विकास की, आप ये कहते हैं हमने ये जारी कर दिया, इतना 1 करोड़ रुपए घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी। तो अगर ये हादसा नहीं होता तो घोषणा नहीं होती, या बातों में ही घोषणा करते हो। आज कहते हो कि हमने रोड बनाने की घोषणा कर दी, रोड कहाँ है आपका अभी तक? आपका कोई सर्वे करने चले गया हो, या कोई वहाँ आपका अधिकारी चल गया हो, या वहाँ की कोई समस्या जानी हो, ज़बरदस्ती लागू कर दी योजनाएं, कर दी लागू। बताओ तो सही, योजना कौन सी लागू कर दी इन्होंने? सरकार कह रही ना 1.5 करोड़ रुपए। तो करो ना काम चालू, 1.5 योजना पैसे खाते में डलेंगे जब भी योजना चालू होगी क्या? आप तो ये कौन ना, आपके इतने बड़े मुख्यालय है झालावाड़, जो यहाँ से हमारे पूर्व में 2-2 प्रतिनिधि चुन के भेजते हम, तो फिर कहते हैं कि काम टेंडर हो गया। तो टेंडर के काम चालू करो आप। तो जब देखेंगे हम कि हाँ चालू हो चुका है, हाँ प्रशासन जाग चुका है, हाँ सरकारी भी जागी कि काम चालू हो गया और उन बच्चों को 1 करोड़ मुआवजा मिल गया और घायलों को आर्थिक सहायता मिल गई, तो आज हम कह रहे हैं इन चैनल के माध्यम से, ऐसी कोई राशि दिए होती तो आज हमको यहाँ पे बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये अनशन ये अनशन है जो पिपलोदी हादसे को जो पूरे देश को पता है। ये आपका अनशन कब तक जारी रहेगा? ये अनशन जो है, जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता, पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक ये अनशन जारी रहेगा। आपकी मांग क्या क्या है? हमारी मांग ये है कि पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो सबसे पहली बात तो ये आती है कि 86 जो संविधान है, उसमें 2002 में जो अनुच्छेद में 21वें भाग के अखंड में अनुच्छेद में पुनरावृत्ति कर दी गई थी कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सबको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, सबको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। उसके बाद में भी बच्चों के कुछ मौलिक अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, और दूसरी बात जीवित रहने का अधिकार भी है। और एक और अधिकार आता है भेदभाव ना करने का अधिकार। तो यहाँ जीवित भी नहीं रखे गए बच्चों को और भेदभाव भी किया गया है। और तीसरी बात, उनको किसी तरीके से अभिव्यक्ति भी नहीं मिली है, क्योंकि वो किसी प्रकार से उनकी मांग को समाज के सामने या फिर सरकार के सामने जाहिर कर सके। तो मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ, जो मृतक के परिवार है उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, और 10-10 बीघा जमीन मृतक के परिवार को मिले। सबसे पहले तो ये मांग है। उसके बावजूद जो बच्चे अभी मौजूदा स्थिति में घायल अवस्था में, उनको आने वाले समय में 12वीं पास करने के बाद में उनको सरकारी कोटे में पिपलोदी हादसे के नाम पे उनको एक आरक्षित सीटें दी जानी चाहिए सरकारी नौकरी के नाम पे। ये हमारी मांग है। तो जैसे कि अगर सरकार आपकी ये मांग पूरी नहीं करती है तो इससे आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? इसके आगे की रणनीति तो ये है, देखो हमारा भी ये है कि सामाजिक स्तर से अभी तो हम ज्ञापन देने की प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद में हमारा ये है कि जब तक अगर सरकार मांग नहीं पूरी करेगी, आज नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, हम जयपुर जाएंगे। इसके बाद तो सरकार क्यों नहीं मांग पूरी करी, हम दिल्ली तक जाएंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का अधिकार सरकार ने दिया है, हमने नहीं दिया है। और बच्चों को शिक्षा के नाम पे एक तरीके से अनपढ़ बनाने के लिए उन्होंने बकरियां दी है, बच्चों को अनपढ़ बनाने के लिए वापस बकरियां दी है। तो मतलब बच्चे शिक्षा की तरफ नहीं जाए, अनपढ़ रह करके जंगल में जाए। अब जंगल में अगर बकरियां दी है चराने के लिए तो 10-10 बीघा जमीन भी दे दे सरकार। ये मैं बात मांग करना चाहता हूँ सरकार से। तो ये जो स्कूल हादसा हुआ है ये किस कारण हुआ है? ये स्कूल हादसा, देखो सबसे पहली गलती जो रहती है, देखो जो वहाँ के अध्यापक है, प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि जिसमें वो प्रतिदिन आ रहे हैं, जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है उस दिन भी अध्यापक को बुला लिया जाता है। तो उनको तो पता है हम कौन सी इमारत में बैठे हुए हैं। तो पहली गलती तो अध्यापकों की है। दूसरी गलती वहाँ के ग्रामीण लोगों की, क्योंकि उन्होंने भी उस बिल्डिंग को देख रेख नहीं करी। और रही बात बच्चों की, बच्चे एक तरीके से भोलेपन में रहते हैं, उनको कोई पता नहीं था। उन्होंने फिर भी कहा था कि बिल्डिंग के कंकर पत्थर गिर रहे हैं, इस बिल्डिंग को हम बाहर आ जाते, फिर भी टीचरों ने बोला कि नहीं आप इसमें बैठे रहो। तो इसमें सबसे ज़्यादा गलती जो है अध्यापकों की है। दूसरी बात प्रशासन की है। प्रशासन में किसी भी प्रकार की गलती होने, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद प्रशासन ने किसी भी प्रकार की सख्ती नहीं बरती। और जो सरकार है, सरकार मुद्दे उठने के बाद में इस मुद्दे को जब पूरे देश में उठा दिया जाता है, तब सरकार 1.5 महीने बाद आश्वासन के रूप में 1.5-2 करोड़ रुपए देती है विकास के नाम पे। तो विकास के नाम पे उन बच्चों को क्या होगा जो मर चुके हैं, उन बच्चों के लिए क्या होगा? रोड बनना
टंकी, पानी की टंकी बनना, सड़कें बनना, ये सारे काम, स्कूल का नया निर्माण, ये सारे काम तो सरकारी पैसे से भी हो जाता है। जो मृतक के परिवार हैं, उन परिवार को क्या होगा? जो घायल बच्चे, उनको क्या होगा? तो आप कितने दिनों से अनशन पे बैठे हैं यहाँ पे? हमारा आज तीसरा दिन है। तो कलेक्टर साहब आपसे मिलना है एक बार भी? अभी भी नहीं आए हैं, पर अब हमारा ये है कि हम ज्ञापन देने जाएंगे कलेक्टर साहब को। तो ये युवाओं की यहाँ की मांग है, भील समाज के लोगों की, कि जो मृतक परिवार की जो बच्चे हैं, जो उनके परिवार को उचित मुआवजे की मांग की जा रही है। इन 3 दिन हो गए यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए, लेकिन कलेक्टर साहब इनसे एक बार भी मिलने नहीं आते। और जो भेदभाव जो करते हैं मुआवजे में, जो 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है उनके परिवार को, और यहाँ के भील समाज के जो लोग हैं उनको 5 बकरियाँ दी जा रही है मुआवजे के चक्कर में। और युवाओं से जानते हैं, उनके भी विचार लेते हैं हम। हमारे भील समाज के जो है यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, और हमारे जो भाई 2-3 जो अनशन पर बिल्कुल उनको 3-4 दिन हो गए, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अभी तो गांधीवादी विचारधारा से यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर हम में जो जोश आ गया है, तो फिर जिस मिट्टी से शोंधी खुशबू राष्ट्रभक्त की आती है, जिस मिट्टी से शोंधी खुशबू राष्ट्रभक्त की आती है, जिसके आगे हिम चोटी खुद नतमस्तक हो जाती है, जहाँ टोलियाँ भीलों की युद्धों में मंगल गाती है, हम तो वो लोग हैं। हमको जो गुस्सा आ गया, तो हम जो सरकार के, हम पहले गांधीवादी विचारधारा से काम ले रहे हैं, फिर हमें सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की जो भी हमें आती है वो हम करेंगे। इसलिए सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि जल्दी। हाँ नहीं, मैं रामगंज मंडी से आता हूँ, अनिल कुमार भील। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे भी पहले का गांव बसा हुआ है। देखो सरकार की नीति देखो, आज भी 1947 के बाद में उस गांव में लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, रोड नहीं है। क्या वो बच्चों को मरने का इंतजार कर रहे थे? वो बच्चों को मरने का इंतजार कर रहे थे, तो मरने के बाद ही हम सब सुविधा देंगे। आज 25 साल तक सुविधा नहीं हो, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए उनको देश आज़ाद हुए, अभी तक कोई सुविधा नहीं है उस गाँव में। हमारे बच्चे मर गए, लेकिन आज भजन लाल सरकार छोटी छोटी बातों में उनके घरों पर बैठने चल जाते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री जो रामगंज मंडी से मदन जी दिलावर हैं, रामगंज मंडी में मृत परिवारों को यहाँ बैठने जा रहे हैं, और इतनी बड़ी घटना होगी जहाँ उस गांव में आज तक नहीं गए अभी तक उनकी बच्चों की सुध लेने। उन बच्चों के परिवारों को क्या गुजर रही होगी, इनको सुध नहीं है। 1-1 करोड़ रुपये फोकटी दान दे देते हैं ये। इनके विदेश जाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए आज ये मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है। कितनी शर्म की बात है इस सरकार के लिए। ये पर्ची सरकार मेरे हिसाब से इनकी नीयत ही साफ नहीं है। और देखो इतनी बड़ी हमारी समाज है, और यहाँ से 2 प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं हम। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर आपकी नहीं सुन रही है, तो आप भी हमारे साथ आके बैठ जाओ और हमारे साथ मांग करो बच्चों के लिए, कि बच्चों की मांग पूरी हो। भाई बच्चे तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार वालों को कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। एक बेचारी के तो दोनों बच्चे शांत हो गए, उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी, और लोग उसके लिए उन बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं यार। शर्म की बात है यार। हम 3 भाई हैं, हम सत्तू भाई जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रदीप है, मैं हूँ। आज हम 3 दिन हो गए हमें, लेकिन कोई प्रशासन का आदमी, कोई प्रशासन का लोग, कोई ना राजनीतिक दल हमारे सुध लेने नहीं आया। इतनी बड़ी शर्म की बात है ये लोग। ये जो आंदोलन है ये किसके द्वारा किया जा रहा है? मतलब ये आंदोलन सर्व समाज के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें हमारे सभी लोग हैं, करणी सेना भी हमारे साथ है, और भी लोग हैं। इन लोगों ने इनकी मांग रखी है, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी करें, ऊंच नीच की भावना पैदा ना करें। अमीरों को अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ के प्रशासन के लोग हमारी लाशें लेने के लिए तैयार हो जाना। धरना स्थल पे बैठे हुए भील समाज को 3 दिन हो गए,
और कलेक्टर साहब का बयान आता है कि धरना प्रदर्शन का मुझे पता ही नहीं है। मैंने अभी उसमें देखा, क्या नाम है, ये न्यूज़ चैनल पे ये कलेक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। कलेक्टर साहब के सामने बैठे हुए हमें 3 दिन हो गए, तब भी कलेक्टर साहब को पता नहीं है। बिल्कुल अंधी सरकार है, प्रशासन भी अंधा है और बिल समाज आंखें बंद होकर सब कुछ देख रहा है। इतनी संख्या में होते हुए आगामी चुनावों में सरकार को बिल समाज को ये दिखाना है कि बिल समाज भी अपने आप में एक ताकतवर समाज है। जय हिंद। जैसे कलेक्टर साहब उधर बैठते हैं ना, कलेक्टर साहब, तो क्या पता उन्हें दूर का नजर नहीं आता हो, आप नजर नहीं आए हो? बिल्कुल ऐसा लगता है कि कलेक्टर साहब तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन कलेक्टर साहब को हम नहीं दिख रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सरकार की फेलियर है। सरकार फेल हो चुकी है। सरकार बिल समाज के बारे में कुछ नहीं करना चाहती है। बस मेरा तो ये सरकार का यही मानना है। कलेक्टर साहब की आंखों पर काला चश्मा है। हाँ, क्या पता उन्हें दूर का नजर नहीं आता हो, तो आप पास जाके बैठो ना थोड़ा उनके। देखो, आज हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बच्चों को लेके हम बैठे हैं। क्यों? वो बच्चे जैसे उनके हैं या हमारे हैं। आज मेरे साथ ही यह हादसा होता तो क्या मैं उभर के बाहर आता? नहीं आता। देखो, ये मेरा बच्चा है। अगर ये बच्चा ही मेरे साथ नहीं रहता तो मुझे क्या काम का वो मुआवजा भी। मेरा मुआवजा सबसे पहले ये है। पर जिनके बच्चे नहीं रहे हैं उनको मुआवजे की ज़रूरत है। अब एक के तो दोनों बच्चे गए हैं, जिसको माता पिता को दाग संस्कार हो जाता है, ये भी पता नहीं है कि क्या अब उनका दाग संस्कार हो गया टायरों से, वो भी। अब बताओ, आप कितनी शर्मसार की बात है कि इस राजस्थान सरकार को एक बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए लकड़ियाँ भी नहीं उपस्थित हो पाई है। तो प्रदीप जी, एक बात बताओ, आपने जो ये टायर वाली जो बात की है, तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि टायर तो कोई वो नहीं हुआ। उनका तो एक स्टेटमेंट शायद ऐसा भी था कि इनकी परंपरा ही टायर से। तो ये हमारी परंपरा थी कि हम आदिवासियों तो जंगल जमीन की रक्षा करने वाले, लकड़ियाँ देने वाले हमें, और हमसे ही कहते हो कि टायर की इनकी परंपरा है। तो कलेक्टर साहब झूठ बोलते हैं मतलब? ये परंपरा हमारी है। आप ही बताओ, आपके चैनल वालों ने सर्च भी कर रखा होगा, पूछो क्या हमारी परंपरा है कि टायर से जलाने की? कलेक्टर साहब ज़्यादा जानते हैं आपकी परंपराओं के बारे में। हो सकता है, हम तो प्रगति की पूजा के हो सकते हैं, हो सकता है। हम तो टायरों से किया जाता है, दूसरी जगह तो देखा होगा। तो इसीलिए परंपरा के तहत ही उन्होंने बकरियां दी होगी आप लोगों को। ये शायद हो सकता है कि बिल समुदाय तो बकरियां, बिल्कुल परंपरा का तहत उन्होंने हमें बकरियां दी। अच्छा, लकड़ियाँ, मोड़ी, बिजली बेचते हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से उन्होंने परंपरा के तौर पे बकरियां दी हो। वैसे भी बहुत सारे लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, और हमने ही लकड़ियाँ इकट्ठी करी, जंगल हमने पैदा करे और हमें वो टायरों से जलाया जा रहा है। ये है मानसिकता सरकार की। परंपरा मतलब आपको मुआवजे में पैसा नहीं, बकरियां चाहिए मतलब? बकरियां चाहिए हमें। इसी परंपरा के तहत ही आपको बकरियां दी जा रही है ना? हाँ, तो भाई साहब, आदिवासी क्षेत्रों में डैम बनाए जा रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में सेंचुरी बनाई जा रही है। वहाँ तो कलेक्टर साहब को नजर आता है कि इनका गांव खाली करवाना है। ये हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है, बच्चों को मरवाया जा रहा है। जहाँ 6 इंच की छत होती है, मेरा 6 इंच की छत है मेरे घर के अंदर, वहाँ 18-20 इंच 3 फीट की छत हो जाती है, इतनी मोटी, और गिर जाती है बच्चों को ऊपर। ये सब है ना, वो दड़बा बना रखा था मुर्गियों का, बच्चों को मुर्गी के दड़बों में पूर रखा था। छत गिरा दी सरकार ने और बच्चों को मरवा दिया। हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा है। में मेरी जमीन गई, 15 इंच में मेरी जमीन गई, गाँव मसालपुरा मेरा। उसमें मुझे नाक के बराबर मुझे मुआवजा दिया और मुझसे कहा है कि आपको हमें डीएलसी रेट से 3 गुना देंगे, लेकिन डीएलसी रेट से ही चुप देखे और हमें चुप हो गए। नहीं, ये समस्या आपकी ही नहीं है, ये समस्या हर भील समाज के लोगों की है, हर भील समाज के गांव के लोगों की है। यहाँ पर कोई दिवड़ी गांव का कोई बैठा नहीं है। यहाँ पर सरकार ने उनको 1 बीघा जमीन का कितना मुआवजा दिया? वो ना के बराबर 60,000 रुपये बीघा। ये एकदम षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है, मैं इसे निकालने का। हम क्या है कि सबसे बड़े जागीरदार जमींदार लोग हैं, जमीन हमारे पास थी। जो देश का मालिक था, गरीब हो जो गए, देश का मालिक है, क्योंकि हमारी उसको इस जमीन देश से निकालने की कोशिश की जा रही है। तो मदन दिलावर जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, शिक्षा मंत्री के बारे में, जो उन्होंने कहा है कि मैं के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो जानता हूँ, मैं रामगंज मंडी से आता हूँ। मदन दिलावर जी छोटे छोटे बातों में कहीं अरे एक छोटा सा बच्चा बेट मर जाता है, उसको बेटे चल जाते हैं। उन्होंने कहा ना कि मैं मेरी जेब से दूं क्या? ये उसकी मानसिकता है, ये उसकी मानसिकता है। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी जबान में वो लगाम है ही नहीं। पहले हमें नक्सली बता दिया, फिर हमारा DNA टेस्ट करवा दिया। ये कुछ भी कह सकते हैं,
उन्होंने कहा कि ये स्कूल भी हमारे संज्ञान में नहीं था। तो ये जैसे कि बरसात हुई ना, बरसात जब चालू हुई तो कौन से स्कूलों का काम करवाए जो संज्ञान में देखो, स्कूल करने के बाद उसको जेसीबी से पूरा गिरा दिया ताकि उसकी जांच नहीं हो। जांच होना चाहिए उसकी, कैसे गिरा ये? सेम डे गिराया है, उसी दिन पूरा गिरा दिया उसे, नेस तो बात कर दिया, बिल्कुल पत्थर भी नहीं रहने दिए वहाँ। जिसकी जांच नहीं होना चाहिए, ये गिरा कैसे?